आपके ट्रांसमिशन टावर के टावर बेसिस लगाने को रोक नहीं सकता बंदा, कोई इश्यू नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन केस ऑफ आरओडब्ल्यू ट्रांसमिशन। 5 तरह के डिस्प्यूट सिर्फ आ सकते हैं, ओनली 5 काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट आई कैन एंटिसिपेट। आई विल टेल यू व्हाट 5 डिस्प्यूट्स। फर्स्ट डिस्प्यूट जो आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन। सो देयर इज अ ऑब्जेक्शन फ्रॉम द लैंड ओनर्स। तो 3-4 लोग आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं आप नहीं लगा सकते। नंबर 1 ऑब्जेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन बाय द लैंड ओनर्स, नंबर 1। सेकेंड डिस्प्यूट ये अराइज हो सकता है, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पनसेशन। ही सेज कि ठीक है टावर बेस लगा लो यार, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव व्हाटएवर कॉम्पनसेशन यू आर पेइंग इज नॉट एडिक्वेट। सो दूसरा डिस्प्यूट वो रेज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पनसेशन। थर्ड डिस्प्यूट जो रेज कर सकता है, डिस्प्यूट रेज नहीं, डिस्प्यूट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनक्रोचमेंट। वहां पे कुछ बिल्डिंग है या कोई कुछ ना कुछ है वहां पे, इट हैज बीन एनक्रोच्ड। भाई आपको टावर बेस लगाना है पर देयर इज ऑलरेडी एनक्रोचमेंट, व्हाट डू यू डू ऑफ दैट एनक्रोचमेंट। फोर्थ इशू आपका ये आ सकता है, लोकल अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एमसीडी बोलती कि नहीं आप लगाओ कि नहीं टावर बेस। फिफ्थ इशू ये आ सकता है आपको कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवेज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं या कैनाल्स हैं, दे आर ऑब्जेक्टिंग। 5 डिस्प्यूट्स मैंने बताए। इन 5 के अलावा अगर किसी के मन में कोई और डिस्प्यूट है, प्लीज टेल मी नाउ, वी विल डिस्कस हाउ टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट एंड व्हाट इज द लीगल पोजीशन एक्चुअली। अब सेकंड इशू ये आता है, वो कंपनसेशन का इशू है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर कोई अमाउंट बता दिया, या तो फर्स्ट स्टेज में आपने नेगोशिएट कर लिया फार्मर से, कोई अमाउंट फिक्स हो गया तो यू गो अहेड, कोई इशू नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन देयर इज अ लोकल ऑपोजिशन, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाते हो, वो बोल देता है इतना कॉम्पनसेशन है। भाई आपके ट्रांसमिशन टावर के टावर बेसिस लगाने को रोक नहीं सकता बंदा। ही हैज टू एंश्योर, पुलिस हैज टू आल्सो एंश्योर दैट द वर्क कंटिन्यूज, नंबर 1। सेकेंड इशू आता है, लेट अस अज्यूम कॉम्पनसेशन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 2 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन डाल दिया टावर बेसिस के लिए, व्हाट डू यू डू। या रिवर्स, बहुत कम कंपनसेशन है, द फार्मर और द लैंड ओनर इज नॉट हैप्पी विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पनसेशन। In that case, district magistrate की jurisdiction नहीं है। Then the transmission line will be continued। जो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू करेगा। It has nothing to do with that compensation। ये पार्ट first part is over। Second part जो compensation का आता है, the person has to file application before the district judge। अगर आपको एज a transmission company लग रहा है कि बहुत ज्यादा compensation हो गया है, तो भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर किसी फार्मर को लग रहा है कि भाई बहुत कम कंपनसेशन है या कोई और अदर चीज, देन ही कैन फाइल फॉर इट इज कॉल्ड एनहांसमेंट केस। और डिस्ट्रिक्ट जज में जो फाइल होगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास, वो नॉर्मल प्रोसीजर से चलेगा। इट विल गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से चलता है जब तक लिटिगेशन चलेगी। तो सेकंड है कॉम्पनसेशन का इशू। थर्ड इशू है एनक्रोचमेंट। सो देयर इज अ एनक्रोचमेंट, किसी ने कुछ शॉप बना रखी है, कुछ और बना रखा है, भैंसों का तबेला बना रखा है, इन सम इंडस्ट्रीज रनिंग देयर, वो बीच में एनक्रोचमेंट है, you have to set up your tower bases. In that case, under section 68 subsection 5 of the Electricity Act, read with section 18 of Telegraph Act, you will file an application before the executive magistrate to remove the encroachment. He will take police authority and remove those encroachment, whatever encroachment is there, including the trees. If there are trees on the pathways, those trees also he will get removed. Even वो अगर forest की trees है तब भी वो remove करवाएगा। You have to put an application under section 68 subsection 5. Okay, so hope I have answered the question.